और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कटिया के जमुना बाजार पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई और हड़कंप मच गया। आग की लपेट इतनी भयावह थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी है। दुकान मालिक ने 40 से 45 लाख रुपए की संपत्ति जलने का दावा किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने देरी से पहुंचने के बाद आग पर काबू जरूर पाया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि आग कितनी ज्यादा भयावह थी। इलाके में हड़कंप मच गया, पूरी दुकान धू कर जलकर राख हो गई है। ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी ज्यादा विकराल थी, जिसे काबू पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और हाजीपुर शहर के रामाशीष चौक पर बना ओवरब्रिज एक जगह से धंस गया है। गनीमत यह रही कि जब यह घटना हुई तब ब्रिज से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। सबसे हैरत की बात यह है कि 1 साल पहले ही ओवरब्रिज के उस लेन पर परिचालन शुरू किया गया था जिस लेन पर पुल धंस गया है। पुल के ऊपर सड़क धंसने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमा हड़कंप में आया है और आनन फानन में ओवरब्रिज पर परिचालन रोककर मरम्मती कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना से छपरा लालगंज जाने के लिए रामाशीष चौक पर यह ओवरब्रिज बनवाया गया था। पहले यह पुल सिंगल लेन था, लेकिन पिछले साल ही इसे 2 लेन कराया गया था। इस पुल से होकर हर दिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में पुल का हिस्सा धंसने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। डीएम यशपाल मीणा ने एनएचआई को जल्द मरम्मत का आदेश दिया है। यहाँ पे अभी साल भर भी नहीं हुआ पुल बनते हुए और देख रहे हैं कि पुल पूरा धंस चुका है और पुल धंस गया है। अभी साल भर भी नहीं हुआ पुल चालू होते हुए और यहाँ पे सब बड़ा से छोटा गाड़ी चलता है और इतना बड़ा होल हो गया है कि आदमी भी गिर सकता है। क्या होगा यही तो देखिए ना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। साल भी नहीं लगा पुल में गड्ढा, सड़क में तो गड्ढा सुने ही थे, अब पुल में गड्ढा देख रहे हैं हम लोग। कब ये पुल बना था? पुल अभी 1 साल भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ इसका। जी कौन सा रोड है ये? अपना सोनपुर हाजीपुर से जाती है छपरा सिवान। हाजीपुर छपरा जी। वही मामले की जानकारी मिलते ही वैशाली के महुआ विधायक मुकेश रोशन मौके पर पहुंचे और घटिया पुल निर्माण कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। होल दिखा रहे डंडा से, देखिए। अरे ये पुल बंद कर दीजिए। अरे रोकवाए कोई है जी? लोग आ रहे हैं कि हाजीपुर पटना और छपरा मुख्य मार्ग पर रामशीष चौक पर अवस्थित NH31 पर ओवरब्रिज जो बना हुआ है, अभी 6 महीना पहले ही वो चालू हुआ है। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है विधिवत और वो पुल जो है उसमें दरार आ गया है और उसका ढलाई जो है वो गिर गया है। पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कहीं न कहीं हमको लगता है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया यह पुल। और मुजफ्फरपुर में सड़क पर नाले का पानी गिराने के विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बरूराज थाना इलाके में नाले का पानी गिराने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट में एक व्यक्ति लाल बहादुर महतो की मौत हो गई है। मृतक की पत्नी ने 8 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। एक महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पापा खड़ा थे, सबको मिल के आया है, मार के चल दिया। कौन सा? रणधीर महतो, हरिंदर महतो, रामेश्वर महतो, घर परिवार पूरा पत्नी मतारी सबको डरा के हमको भी मारा है। ये दोनों आपस में खास भाई है। भाई में उनका नाती या पोता था जो पानी गिरा दिया, उसी को लेकर दोनों में हल्का फुल्का विवाद हुआ, ढकला ढकली हुआ। उसी में जो मृतक है लाल बहादुर महतो, ये पहले से हार्ट के पेशेंट, बस उसी में ढकला ढकली हुआ, गिरे, बस उनका डेथ हो गया। और नगर निकाय में पार्षद और मेयर को लेकर चल रहा विरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। पार्षद ने मेयर पर तानाशाही का आरोप लगाया और अपने अधिकारों की मांग की है। नगर निकाय के वार्ड पार्षद ने नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात की और अपने अधिकारों की मांग की। मंत्री ने पार्षदों की बात को सुना और उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। जो कार्य नियमावली है उस कार्य नियमावली का पूरा पालन होना चाहिए।
बोर्ड की प्रोसीडिंग और या स्टैंडिंग कमेटी के प्रोसीडिंग का जो समय सीमा निर्धारित है, वो समय में सीमा में वार्ड पार्षदों को और आम जनमानस के जो डोमेन पे रखने की बात है वो मिलना चाहिए। और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों की ओर वार्ड पार्षदों ने मुझे ध्यान दिलाया है। अगले ही हफ्ते अधिकारियों की बैठक करके जो कड़ा निर्देश देना है वो भी हम लोग देंगे। हम लोग आज यहाँ आए हैं जो त्रिस्तरीय स्वशासन का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा गांधी के विचार की बात करते रहते हैं। उसके तहत चुने हुए जनप्रतिनिधि के हालात आज बद से बदतर है। ना उनका पदाधिकारी सुन रहा है, ना ही उनका कोई जो क्या नाम है मेयर या मुख्य पार्षद सुन रहे हैं। एक मामूली से कैचपीट और ढक्कन और हल्का सा काम कराने के लिए भी पार्षद दर दर भटक रहा है। और पटना नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सर्वे में इस बार 3 स्टार रैंकिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है और काम भी शुरू कर दिया गया है। 3 स्टार रैंकिंग के लिए पटना दावा करेगा। डोर टू डोर कचरा उठाकर काम हो या फिर शिकायत आ रही हो उसे दूर करने का काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से काम किए जा रहे हैं। क्या है तैयारी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। के लिए पटना इस बार 3 स्टार रैंकिंग के लिए दावा करेगा। नगर निगम की तरफ से उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। रोड मैप तैयार कर लिया गया है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो काम हो रहे हैं उस काम की सराहना हो और 3 स्टार रैंकिंग के लिए उसके लिए नगर निगम की तरफ से दावा भी किया जाएगा। काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार 3 स्टार रैंकिंग के लिए पटना नगर निगम दावा करेगा और इसको हासिल करने के लिए उसने रोड मैप तैयार कर लिया है। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस बार मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में अंक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहला डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, दूसरा गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना, तीसरा शिकायत दर्ज करने और उसे तेजी से निष्पादन करने के क्षेत्र में अंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों निगम की तरफ से कचरा प्वाइंट को समाप्त किया गया और अब सीधे डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को और मजबूती के लिए 375 नए ई रिक्शा भी खरीदे गए हैं। हर वार्ड के लिए 5-5 अतिरिक्त कचरा वाहन उपलब्ध हैं, जिसे डोर टू डोर कचरा उठाने का काम नियमित किया जा रहा है। और उसी के मद्देनजर अब नगर निगम की तरफ से जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। काम शुरू कर दिए गए हैं और इस बार 3 स्टार रैंकिंग में पटना अपना दावा करेगा। यानी 3 स्टार रैंकिंग में अगर अपना पटना दावा करेगा और उन 3 क्षेत्रों में काम भी शुरू किए गए हैं। पिछले साल कचरा पॉइंट को समाप्त किया गया है और अब डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार नगर निगम को 3 स्टार रैंकिंग में जो अपना दावा करेगा शायद अवार्ड भी मिले। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। नंदकिशोर यादव के समर्थकों ने पटना सिटी के खाजे कला स्थित एक सामुदायिक भवन में जन्मदिन को लेकर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के जन्मदिन पर केक काटा और उनकी लंबी आयु की कामना की। नंदकिशोर यादव ने आजीवन लोगों की सेवा करने का संकल्प भी दोहराया। साहिब की जनता ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है उसका ही आज परिणाम है कि लोगों में उत्साह है मेरे जन्मदिन के अवसर पर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जब तक रहूँ पृथ्वी पर अपने लोगों की सेवा करता रहूँ, जनता की सेवा करता रहूँ। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, आज ऐसा खास है कि आपका भी जन्मदिन है। मेरा भी जन्मदिन उसी दिन हुआ, इसलिए मेरा नाम माता पिता ने नंदकिशोर रखा है। तो मेरा सौभाग्य है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर ही मेरा भी जन्म हुआ है कि भगवान का कुछ अंश मेरे में आए, लोगों के भलाई में मेरा जीवन लगे। पूर्वी चंपारण के हर सिद्धि में सीएसपी संचालक से लूटपाट का मामला सामने आया। अपराधियों ने सीएसपी संचालक के पैर में गोली मारकर 40,000 रुपए और लैपटॉप लूट लिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। कुमार पिता नागेंद्र कुमार मटलोयार के रहने वाले हैं और रामनगर में इनका सीएसपी चलता है। सीएसपी के क्रम में ही 2 अपराधी अपाची बाइक से आए हैं और इनके पैर में गोली मारकर और 40,000 रुपये और लैपटॉप वगैरह छीन लिए हैं।
हम लोग आगे CCTV देखे और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा कर रहे हैं। और जमुई जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, जिसका असर जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल पर भी पड़ रहा है। जिले भर के मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों की कमी को भरने के लिए आयुष डॉक्टर की मदद लेता है, लेकिन आयुष डॉक्टर की इमरजेंसी में तैनाती कई सवाल खड़े करती है। दरअसल सदर अस्पताल में डॉक्टर की कमी की वजह से कभी कभार आयुष चिकित्सक को तैनात कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जिले के सरकारी अस्पताल में कुल 268 पद डॉक्टर के लिए हैं, लेकिन सिर्फ 56 डॉक्टर के भरोसे जिला अस्पताल चल रहा है। अभी भी 212 पद डॉक्टरों के खाली हैं। वहीं सदर अस्पताल में 29 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 19 डॉक्टर ही मरीजों को इलाज कर रहे हैं। यहाँ है देवेंद्र सेक्रेटरी, आप उनकी जगह पे इमरजेंसी में बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र सर आयुष के डॉक्टर इमरजेंसी में बैठ के फिजिशियन का काम या सर्जरी का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आप इमरजेंसी में हम सहयोग कर सकते हैं। मैं इस ढंग की टेंडेंसी देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में कि यदि सपोर्ट करने के लिए किसी को दिया जाता है, डॉक्टर की कमी सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, तो जो मेन है वो शासन करने लगेंगे, उस पर वो हट जाएंगे और उस पर पूरी गिरा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट करने के लिए कोई गया है तो उसको दायरे के अंदर ही उससे काम। जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर इमरजेंसी वार्ड में आयुष डॉक्टर इलाज करते नजर आते हैं। कारण है कि जिले के सरकारी अस्पताल बीते कई वर्षों से डॉक्टरों के अभाव से जूझ रहा है। जमुई जिले में 268 पद डॉक्टर के हैं, जिसमें मात्र 56 डॉक्टर तैनात हैं। 212 पद डॉक्टरों का खाली है। वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर 29 डॉक्टर का पद है, जिसमें 19 डॉक्टर है और 10 डॉक्टर के पद खाली है। ऐसे में परेशानी हो जाती है, जैसा कि सिविल सर्जन का कहना है। इस मामले में विभाग को लिखा गया है और यही कारण है कि कभी ऐसा मौका आता है कि आयुष डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए दिया जाता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में जमीन मालिकों की परेशानी लगातार सामने आ रही। किशनगंज में भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को जमीन मालिकों को पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि 15,000 गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के जरिए सर्वे के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। विवादित जमीन के मामले में मंत्री ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद ही उस पर सर्वे होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे बिहार का एक साथ सभी जमीन का सर्वे किया जाए और जमीन का भविष्य तय किया जाए। और हमने आदेश दिया है कि सर्वे अमीन और राजस्व कर्मचारी और राजस्व पदाधिकारी जो है गांव-गांव जाएंगे, वहां पर जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति, वार्ड मेंबर से मदद लेकर के ग्राम सभा बुलाएंगे और ग्राम सभा में ये जानकारी देंगे कि सर्वे का तरीका क्या होगा। और उसके बाद ढोलक पिटवाकर और माइकिंग करवा के पूरे बिहार के सभी गांव में ग्राम सभा का आयोजन शुरू हो गया है। करीब 15,000 गांव में जो है अभी तक ग्राम सभा हो चुका है और गांव में अभी चल रहा है। किसी भी जमीन के रैयत के मालिक को, जमीन के मालिक को जो है जहां तक राजस्व विभाग का मदद है सभी मदद दिया जाएगा। जो रिकॉर्ड मेरे यहाँ अवेलेबल है वो रिकॉर्ड उनसे नहीं मांगा जाएगा। अगर किसी तरह का कोई विवाद है, किसी तरह का दिक्कत है, तो वो अपना जो है उसमें अपना रिकॉर्ड का कागज दे सकते हैं और कुछ दिनों के बाद जमीन का सीमांकन शुरुआत किया जाएगा। तो जैसे किसी जमीन पर विवाद है तो बिहार में हो रहे लैंड सर्वे को लेकर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसमें कोई खामियां हैं। भूमि राजस्व विभाग में लंबे समय तक पदाधिकारी रहे और सर्वे कमेटी में रह चुके सुनील नाथ मिश्र का कहना है कि सर्वे का मकसद है कि जिसकी जमीन हो उस पर उसका अधिकार हो। सरकार जब पूरे राज्यों का डेटा एंट्री कर लेगी तभी सर्वे माना जाएगा। पहले संयुक्त परिवार में मौखिक बंटवारा होता था, उनके पास जमीन का पेपर उपलब्ध नहीं है। वे लोग अपनी जमीन का कब्जा साबित करके जमीन की चौहद्दीदार रैयत से गवाही दिलवाते हैं। वैसे लोगों को लैंड सर्वे में एंट्री किया जाना चाहिए। इसके जिनके पूर्वज सालों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं उनके पास पेपर नहीं। वैसे जमीन के लिए सरकार को उचित निर्णय लेकर ही साफ साफ निर्देश जारी करना चाहिए।
सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं बिहार में जिनमें भाइयों में तो बंटवारा बरसों पहले हो गया, उस समय मौखिक बंटवारा हुआ था, लेकिन इस समय सरकार का कहना है कि मौखिक बंटवारे को हम नहीं मानेंगे। देखिए, सर्वे का उद्देश्य यह है कि जिसकी ज़मीन है उसका अधिकार हो और सर्वे खतियान में एंट्री हो। तो जब तक हमारा सर्वे का तभी सफल माना जाएगा कि हर एक रैयत की ज़मीन का ब्यौरा हम एंट्री कर लें। तो अगर किसी के पास मौखिक बंटवारा है, संयुक्त परिवार में प्राय ऐसा देखा गया है कि भाई या बेटा भतीजा सब मिलकर ज़मीन बांटते थे, तो वैसे स्थिति में अभी निदेशक महोदय बताए कि अगर कागज़ नहीं है तो वो ज़मीन का कब्जा अपना साबित करें और चौहद्दीदार रैयत का नाम दें, और चौहद्दीदार रैयत अगर गवाही दे देता है कि ये इनकी ज़मीन है तो उसका एंट्री कर देना चाहिए। तो वैसे लोगों का एंट्री करने का विभाग को विचार करना चाहिए। एक और बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिस पर लोग बरसों से उनके कब्जे में, उनके दादा परदादा उस पर खेती करते हैं, लेकिन उनके पास उस ज़मीन का कोई पेपर नहीं है। वो लोग क्या करेंगे? उसमें भी सरकार ने कहा कि जो पेपर लाएंगे तभी उनकी बात सुनी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि एक शब्द होता है बदलेन, जिसको अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं, कि बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई ज़मीन किसी का है और उनकी नहीं है तो वो सरेंडर कर देते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।